नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश। आने वाले कुछ दिनों में समीर वानखेड़े के लिए मुश्किलों का दौर होगा, मुश्किलों का दिन होगा, क्योंकि पहले ही समीर वानखेड़े उन तमाम ड्रग्स पैडलरों के आंखों में चुभ रहे थे जो ड्रग्स का धंधा करते थे। पहले ही वो माफियाओं के आंखों में चुभ रहे थे और अब बॉलीवुड कलाकारों के आंखों में चुभ रहे हैं। अब उसके बाद मंत्रियों के आंखों में चुभने लगे हैं और अब तो उद्धव जी के आंखों में चुभ गए हैं। जाहिर सी बात है, एनसीबी मतलब समीर वानखेड़े और समीर वानखेड़े मतलब एनसीबी। एनसीबी के बारे में कोई भी नहीं जानता था कि नारकोटिक्स ब्यूरो होता क्या है। बस लोग समझते थे ड्रग्स मतलब ड्रग्स ड्रग्स ड्रग्स, लेकिन लोगों के जुबान पे एनसीबी आ चुका है और एनसीबी का मतलब लोगों को ये पता चल गया कि समीर वानखेड़े हैं और समीर वानखेड़े मतलब एनसीबी। जब से उन्होंने शाहरुख खान के बेटे पे हाथ डाला है, उनके शहजादों को पकड़ा है, तब से आंख में खटकने लगे हैं। कभी मंत्री, कभी बॉलीवुड कलाकार, कभी मंत्री, कभी ड्रग्स पैडलर, लेकिन आंखों में खटक रहे हैं। एक मंत्री जी हैं नवाब मलिक, उन्होंने बाकायदा पानी पी पी के एनसीबी समीर वानखेड़े के कार्य प्रणाली पे सवाल खड़ा किया था। बहुत सारे सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। आज भी कुछ उन्होंने पूछा, कल भी उन्होंने कुछ पूछा था, लेकिन लगातार सवालों के बौछार लगाए जा रहे हैं कि समीर वानखेड़े और उसकी टीम को मुझे नीचा दिखाना है। लेकिन अब उद्धव जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, अब उन्होंने अपनी भड़ास निकाल दी है एनसीबी पे। एक रैली में संबोधित करते हुए उन्होंने जमकर भड़ास निकाली है एनसीबी और समीर वानखेड़े के टीम पे। तभी मैंने कहा कि आने वाले दिन जो है वो समीर वानखेड़े के लिए समस्या पैदा करने वाली है, क्योंकि अब सीधा वो मुख्यमंत्री जी के आंखों में चुभने लगे हैं। ऑलरेडी वो ड्रग्स पैडलरों के निशाने पे थे, बॉलीवुड कलाकारों के निशाने पे थे, मंत्री जी के निशाने पे थे, वो जो धंधे चला रहे हैं उनके निशाने पे थे। अब तो मुख्यमंत्री जी बाकायदा उसके लिए रैली में बोल दिया है कि ये छोटा सा काम करेंगे और फोटो खिंचवा रहे हैं। एनसीबी छोटा सा काम करवाती है, ढिंढोरा पीटती है। एनसीबी ये काम करवाती है, ढिंढोरा पीट रही है, नाम करवा रही है। लेकिन उद्धव जी, मैं आपको ये बता दूं कि एनसीबी ने कहीं पे ढोल नहीं पिटवाया, खुद ब खुद न्यूज़ बन गया। क्योंकि जब बात आती है शाहरुख खान के बेटे पर तो ऑटोमेटिक खबर बन जाती है, क्योंकि शाहरुख खान बॉलीवुड के किंग खान कहा जाता उनको। और जब उनके बेटे की गिरफ्तारी होगी, उठाया जाएगा पूछताछ के लिए, तो कहीं ना कहीं उसकी बड़ी खबर अब बनेगी और देश जानना चाहता है कि आखिर इसके पीछे सच्चाई क्या है। लेकिन समीर वानखेड़े कहीं पे भी पोस्टर बॉय नहीं बनना चाहते हैं, वो अपने काम के प्रति लगे हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बॉलीवुड कलाकारों पे जिस तरह से हाथ डाल रहे हैं, समीर वानखेड़े गिरफ्तार कर रहे हैं, पूछताछ करते हैं, समन देते हैं, बुलाते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं वो चुभने लगे हैं उन महाराष्ट्र के नेताओं के, जो लोग लगातार बॉलीवुड के करीबी हैं। और इसीलिए अब समीर वानखेड़े पे सवालों के बौछार और उन पे ताने कस दिए हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी। उन्होंने क्या क्या कहा उस रैली में संबोधित करते हुए में, उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे चिमटी भर गांजा सूंघने वालों को माफिया कहते हैं। किसी एक सेलिब्रिटी को पकड़ते हो और फोटो खिंचवाते हो और ढोल बजाते हो। हमारी पुलिस ने 150 करोड़ के ड्रग्स बरामद किए। आप चिमटी भर गांजा सूंघते रहो और हमारी पुलिस काम करती रही, लेकिन खबरें सिर्फ यहाँ आती है कि बेल नहीं हुई। ये तो अच्छी बात है उद्धव जी कि मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस उन तमाम गजेड़ियों को उठा रही है, अच्छी बात है, अप्रिशिएट है, तिवारी बेताली बजा रहे हैं। लेकिन समस्या क्यों है? समस्या क्या हो गया कि अगर एनसीबी ने कलाकारों को उठा लिया
तो ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। ऐसे बहुत सारे कॉलुकार ऑलरेडी एनसीबी के निशाने पे थे। अब बहुत सारे गिरफ्तार भी हो चुके हैं ड्रग्स के मामले में। और उस समय भी खबर आई थी, उस समय भी बड़ी खबर छपी थी। लेकिन आज के दौर में सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, देश की जनता जनार्दन जगी हुई है, और खासकर सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बावजूद तो और भी जगी हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार समीर वानखेड़े उन कलुकारों पे, उन चर्चित गंजेड़ियों पे हाथ डाल रहे हैं, जिसे चुभन में उद्धव जी इस तरह का बयान दे दिए कि फोटो खिंचवाने का शौक है, फोटो खिंचवा रहे हैं, उनको शौक है, हीरो बनना है, डोल बजवा रहे हैं, डीजे बजवा रहे हैं। लेकिन ऐसा कहीं पे भी नहीं है। वो गिरफ्तार तभी करते हैं जब उनके पास सबूत हो। वैसे विपक्ष के नेता, कलुकार, तमाम लोगों ने, कुछ मंत्री, कुछ कलुकार लगातार समीर वानखेड़े की कार्यप्रणाली पे सवाल किया है। उनसे मैं कहना चाहता हूं कि वो चले जाए सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, और वहां पे जाके कहें कि समीर वानखेड़े गलत है, समीर वानखेड़े जानबूझ के फंसाता है। यह किसी ने मना किया है? ऐसा कुछ न कुछ कोर्ट ने देखा होगा, तभी शाहरुख खान के बेटे को जमानत नहीं दे रही है। कुछ न कुछ सबूत हैं, तभी तो बड़े बड़े महंगे महंगे वकील फेल हो गए हैं एनसीबी के सामने। चलिए मान लीजिए जानबूझ के फंसा भी रही है, तो आखिर वकील क्यों फेल हो रहे हैं? महंगे महंगे वकील गूगल पे सर्च करके बड़े बड़े महंगे महंगे वकील ढूंढे जा रहे हैं कि ये महंगे वकील को लाया जाए, इस महंगे वकील को लाया जाए, इस महंगे वकील को लाया जाए। अब वो एनसीबी के सामने धड़ाशाही हो जाते हैं, टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि एनसीबी के पास कहीं ना कहीं लॉजिकल सबूत है, स्ट्रॉन्ग सबूत है, और उसी सबूत के बिहाफ पे लगातार कोर्ट में डिबेट चलता है, चर्चा चलती है, बहस होती है, जिरा होता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें देखकर उन बहुत सारे मंत्री, नेता और बॉलीवुड कलाकारों को चुभन हो रही है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा कि आने वाला वक्त, आने वाला समय समीर वानखेड़े के लिए समस्या पैदा करेगी, क्योंकि अब सीधा वो मंत्री और मुख्यमंत्री जी के टारगेट पे आ गए हैं। तो वरना इस तरह की बातें कभी आई नहीं थी कि एनसीबी पे भी सवाल खड़ा किया जाएगा। ये तो बेहतर है कि एनसीबी उन तमाम चर्चित गंजेड़ियों को पकड़ रही है और मुंबई की धरती को साफ कर रही है, क्योंकि जनरेशन खराब होता है वाइट पाउडर से। लेकिन उन तमाम लोगों को परेशानी हो रही है कि आप व्हाइट पाउडर वाले को क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, आप बड़े बड़े कलाकारों को टच क्यों कर रहे हैं? उनको छोड़ दीजिए, जो करना है करने दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है। समीर वानखेड़े आज ही नहीं, इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी घटना काम कर चुके हैं जिसके कारण उनको अवार्ड दिया जा चुका है। और समीर वानखेड़े अपने आदत से, अपने काम से पूरी तरह से लॉयल है और उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते। इसीलिए लगातार वो निशाने पे रहते हैं और निशाने पे रहेंगे, लेकिन वो कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले हैं। लेकिन देखते हैं कि एनसीबी पे अभी और भी कितने लांछन लगाने के हैं और कितनी सारी लांछन लगाएंगी। लेकिन एनसीबी हाथ पांव अभी भी मार रही है, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा है। एनसीबी के पास 20 अक्टूबर को सुनवाई होगी। तब तक के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर नॉट लवीज।